हेलो बच्चों। बच्चों आज का लेक्चर ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का 10वां लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जितना भी मेथड्स होता है, रूल्स होता है, सभी मैंने विस्तृत रूप से एक्सप्लेन कर दिया है। तो कुछ ऐसे फॉर्म है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, उसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर उस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बेटा आज हम लोग शुरू करते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 10। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। बच्चों क्वेश्चन अगर आपको कभी भी अगर इस फॉर्म में आपको कभी भी सवाल आता है x² + 1 ये इवन पावर है, यहाँ भी इवन पावर है, यहाँ भी इवन पावर है। इसका पावर डिनोमिनेटर के पावर जो है यानी डिग्री से इसका डिग्री कम है। यहाँ भी जो है जो डिनोमिनेटर का डिग्री है उससे इसका डिग्री कम है, यहाँ भी वही है। और ये पावर कैसा है? इवन पावर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री अगर इवन है, यानी यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, तो इस फॉर्म में अगर आपको सवाल मिलता है या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सवाल ऐसा बना हुआ रहता है कि डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में नहीं मिलता है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने पर या कुछ एडजस्टमेंट करने पर वो इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपको मिल गया तो आपको क्या करना है कि x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दोनों को डिवाइड करना है। तो इसमें जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, इसमें क्या करना है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x²। x² से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप क्या है आपका कि देखो, अगर हम इसको x² से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 - 1/x²। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 + 1/x²। इस तरह से आपको बन जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है? इस फॉर्म में लाना है कि उसको डिफरेंशिएट करने पे इतना आ जाए। x4
प्लस के एक्स प्लस वन को इस तरह से हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस एक्सप्रेशन को कि उसका डिफरेंशिएशन इतना बन जाए। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम यहाँ पे x लिखेंगे प्लस 1/x लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम x माइनस 1/x लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इतना बन जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि ये x टू द पावर 4 प्लस के एक्स प्लस 1 को आपको इस फॉर्म में लाना है, इतना का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस ए माइनस स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको लाना है। और अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको इस फॉर्म में लाना है, ऐसे। तो ये काम आपको करना है। डिनोमिनेटर में आपको ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसको इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, हम x प्लस 1/x को u पुट कर देंगे। x प्लस 1/x को जब हम u पुट कर देंगे तो ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर ये dx बन जाएगा, ये आपको आ जाएगा du। मतलब यहाँ पे जो बनेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, तो उसको हम लोग du लिख देंगे, यहाँ पे du लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर। और फिर हम वो फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये काम इसमें आपको करना है। क्या करना है, अगर इस फॉर्म में आपको कहीं भी सवाल मिल जाए तो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा, आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब ये न्यूमरेटर को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, फिर इसको भी डिवाइड करना है, एक्स टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बट्टा में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, तो ये आपको बन जाएगा 1, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे आपका बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर dx। अब इसको ये तो हो गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब बच्चों याद देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस है तो हमको यहाँ पे प्लस के फॉर्म में लाना है, यानी एक्स प्लस 1/x करना है।
ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², x² प्लस 1/x², यानी हो गया a² प्लस b² और प्लस 2ab। तो 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कट गया, यानी 2 आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो जब 2 यह ऐड करेंगे तो 2 माइनस भी करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x² प्लस 1/x² प्लस 2 और फिर -2 और फिर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x² dx। अब बच्चों यहाँ देखो x² a² प्लस b², इसको ऐसे लिख दो, ये हो गया a² प्लस b² प्लस यहाँ पे करेंगे 2ab करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा तो आपको 2 बचेगा। तो ये फॉर्मूला में आ गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब 1 में से 2 माइनस हो गया तो यहाँ पे आ गया -1। तो देखो इस फॉर्म में आ गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -1 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, अब x प्लस 1/x को u पुट करेंगे, पुट x प्लस 1/x इक्वल टू u। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 1/x², इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका -1/x², ये हो जाएगा dx और फिर यहाँ हो गया du। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1 माइनस 1/x² dx को हम लिख देंगे du, 1 माइनस 1/x² dx को लिख देंगे du, फिर x प्लस 1/x को हम लिख देंगे u, तो हो गया u² माइनस 1 को लिखेंगे 1²। अब ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला u² माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है dx बाई x² माइनस a² का फॉर्मूला है, तो ये होता है 1/2a लॉग मोड x माइनस a x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला। तो अब इसी फॉर्मूला में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2a, a कितना है 1, तो ये हो गया 2, हो जाएगा लॉग u माइनस 1 और u प्लस 1 का मोड और प्लस c, तो हो गया 1/2 लॉग मोड। अब u को हम कितना माने थे, x प्लस 1/x, तो जगह x प्लस 1/x माइनस 1, x प्लस 1/x प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ x² प्लस 1 माइनस x और बटा में x हो जाएगा, फिर x² प्लस 1 बटा में x, फिर लॉग का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे log x कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो इतना भी हम आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा x² प्लस 1 माइनस x बट्टा में x, फिर x² प्लस 1 प्लस x बटा में x, ये तो कैंसिल हो गया, और प्लस c।
तो आंसर आ गया 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का मोड प्लस सी। तो बच्चों इस तरह से जो है आपको आगे बढ़ना है। जब भी आपको सवाल इस तरह से अगर मिलता है, जो मैंने फॉर्मेट बताया है उस फॉर्म में अगर सवाल मिलता है तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है। अब एक और फॉर्म होता है, जैसे आपको सवाल इस तरह से आ गया dx बट्टा एक्स माइनस ए टू द पावर एम एक्स माइनस बी टू द पावर एन, जहां एम और एन क्या है, एम और एन जो है इंटीजर्स है और ए और बी बराबर नहीं है। एम एन आर इंटीजर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर इस फॉर्म में आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मान लो सवाल आपको ऐसे मिल गया dx बटा एक्स माइनस एक्स माइनस वन टू द पावर थ्री और एक्स प्लस टू टू द पावर फोर ऐसे मिल गया। तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्म में अगर सवाल मिल जाए, यहाँ 3 4 क्या है, इंटीजर्स है और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो बच्चों जब भी इस तरह के अगर आपको सवाल मिलता है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए जो इसका प्रोसेस है वो लिखेंगे लेट एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस बी जेड। ऐसे आपको लिखना है एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस बी इंटू जेड। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग मान लेते हैं और इसके बाद इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x माइनस ए इक्वल टू यहां मल्टीप्लाई कर देंगे जेड एक्स माइनस ए जेड, एक्स को इधर ले आओ तो 1 माइनस जेड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए प्लस सॉरी बी, ए प्लस बी जेड। तो एक्स आपको मिलेगा ए प्लस बी जेड बाई 1 माइनस जेड। बच्चों ये आपको x का वैल्यू मिलेगा, फिर यहां से हम dx निकालेंगे, फिर इस रिलेशन से हम dx निकालेंगे और फिर dx का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद फिर क्या करना है आपको x माइनस ए निकालना है, फिर x माइनस ए निकालना है और फिर x माइनस बी निकालना है। ये दोनों वैल्यू निकालना है, ये दोनों वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करना है। तो फिर आपका सवाल जो है वो आसानी से बन जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर सवाल आपको इस तरह से मिलता है तो किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, कैसे हम आगे उसको बढ़ाएंगे, आपको ये प्रोसेस याद रखना। ये इसका भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। dx एक्स माइनस वन टू द पावर थ्री और x माइनस टू टू द पावर टू। बच्चों ये सवाल दिया हुआ, अब इसको आप
कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यही प्रोसेस इसमें अपनाना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट x माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू जेड, ऐसे लिखेंगे। इससे हम फिर x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x माइनस वन इक्वल टू एक्स जेड माइनस टू जेड, एक्स जेड को लेफ्ट साइड लाते हैं तो x कॉमन हो जाएगा, तो वन माइनस जेड, फिर इसको हम इधर ले जाएंगे तो वन प्लस टू जेड, फिर x इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस टू जेड और बट्टा में वन माइनस जेड। समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dx इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये कोसेंट रूल लगाएंगे इसमें, v बटा u का फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, u स्क्वायर होता है, फिर u होता है, dv dx होता है, फिर माइनस, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मूला है, फिर v du dx, ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये डिनोमिनेटर वन माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे u यानी वन माइनस जेड, और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट जीरो है, टू जेड का हो जाएगा टू, फिर माइनस v है तो वन प्लस टू जेड, और वन माइनस जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो टू माइनस टू जेड, फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा वन, वन प्लस वन प्लस टू जेड, और बटा में आ गया वन माइनस जेड का होल स्क्वायर, टू जेड कैंसिल हो गया, तो थ्री बटा वन माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये आ गया समझ में। यहां से आपको dx निकल गया। अब इसके साथ हमको dz भी लिखना पड़ेगा, यहाँ dz और यहाँ dz। अब क्या करना है, dx का वैल्यू यहाँ पुट करना है, फिर x माइनस वन और x माइनस टू भी आपको निकालना है। अब x माइनस वन निकालना, x माइनस वन, तो x का कितना आया था, x का आया था वन माइनस टू जेड, और यहाँ आया था वन माइनस जेड, ये आया था ना। वन माइनस टू जेड, एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू जेड, यहाँ एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स जेड माइनस टू जेड, तो एक्स वन माइनस जेड आई इक्वल टू वन माइनस टू जेड, हाँ वन माइनस टू जेड और वन माइनस जेड, और फिर माइनस वन, तो हो गया वन माइनस जेड, फिर यहाँ एलसीएम हो गया, तो वन माइनस टू जेड, माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वन प्लस जेड, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जेड में से टू जेड माइनस हो गया, तो हो गया माइनस जेड बट्टा वन माइनस जेड। ये इसका वैल्यू आ गया, एक्स माइनस वन का निकल गया। अब निकालना एक्स माइनस टू का, तो वन माइनस टू जेड, वन माइनस जेड माइनस टू इक्वल टू वन माइनस टू जेड, यहाँ हो जाएगा माइनस टू प्लस टू जेड बटा में वन माइनस जेड, तो ये तो कैंसिल हो गया,
यह हो गया -1/1 माइनस जेड। बच्चों ये x-1 और x-2 का आपको ये वैल्यू निकल गया। अब ये सब हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन आपको बनेगा, dx का आ गया 3/1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, x-1 का आ गया माइनस जेड बटा इतना, -z/1 माइनस जेड का पावर 3, और x-2 का -1/1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे dz। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आई हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, आपको यहाँ आ जाएगा 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, और 1 माइनस जेड के पावर 3, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस जेड के पावर 3, और यहाँ 1 माइनस जेड का स्क्वायर, 1 माइनस जेड का स्क्वायर, यहाँ माइनस जेड के पावर 3, माइनस जेड के पावर 3, और यहाँ -1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो गया। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस निकलेगा, -3 हम बाहर ले लेते हैं, और ऊपर में बच गया 1 माइनस जेड का पावर 3, और नीचे हो गया जेड के पावर 3 dz, तो माइनस जेड। अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा a³ -3a² b, 3a² b, तो 3 इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा b, यानी हो गया 3z प्लस 3ab², तो 3ab² और माइनस z³ बटा में हो गया z³ dz, तो हो गया -3। अब इस चीज को डिवाइड करो, तो 1/z³ माइनस 3/z² प्लस 3/z और -1 dz। अब हो गया -3, इसको लिखेंगे z के पावर 3 -3, 3z के पावर -2 प्लस, अब यहाँ 1/z, 3/z -1 dz। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दो, तो -3 इसका कितना हो जाएगा, z के पावर -3 प्लस 1 बट्टा -3 प्लस 1 माइनस -3 z के पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, इसको हम लोग x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें x पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 प्लस c होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा है। अच्छा 1/8 तो लॉग में हो जाएगा ये, प्लस 3 लॉग ऑफ मोड z, और इसका हो जाएगा -z और प्लस c। तो बच्चों ये आपको बन गया -3, यहाँ से 1 -2, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ हो जाएगा z के पावर -2 और बट्टा में -2 -3z के पावर -1 प्लस 3 लॉग मोड z
माइनस जेड प्लस सी। अभी हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 3/2, और ये बटा में आ जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 3/जेड, 3 log मोड जेड और माइनस जेड। अच्छा, 3 से इसमें भी गुना करेंगे तो ये तो आपको बन जाएगा 9, यहाँ भी आपको बन जाएगा 9, और यहाँ 3z प्लस सी। अब जेड का वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे। जेड क्या लिए थे हम लोग, जेड क्या लिए थे इसमें, x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 जेड, तो जेड हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये इसमें पुट करना, तो 3/2 एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर 9 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस 9 लॉग मोड एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 माइनस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और प्लस सी। बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। अब इसमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, यहाँ भी x माइनस 2 का हम लोग इसको ऊपर लिख देंगे। तो ये प्रोसेस आपको अपनाना है। अगर इस फॉर्म में आपको सवाल आता है तो इस फॉर्म में आपको इसी तरह से आपको इंटीग्रेट करना है। एक क्वेश्चन और है इस तरह का, dx 4 रूट अंदर x माइनस 1 टू द पावर 3 और x प्लस 2 टू द पावर 5, ये क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन भी जेई वगैरह में आ चुका है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इस तरह से, dx बट्टा एक्स माइनस 1 टू द पावर हो जाएगा 3/4 और एक्स प्लस 2 के पावर हो जाएगा 5/4। तो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आता है तो आपको ऐसे कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे ध्यान देखना है कि ये और ये दोनों अलग अलग है और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई किया गया है। अच्छा, यहाँ जो बेस है, देख ये डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, 3/4 5/4। तो अगर ऐसा सवाल आता है, और ऐसा सवाल आ चुका है एग्जाम में, तो इसके लिए कुछ अलग तरीका हम लोग यहाँ पे अपनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे, देखो इसमें आपको क्या करना है, dx बच्चों x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर दो, या x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करने का मतलब है कि 3/4 का पावर ले करके यहाँ पे इसको डिवाइड करना, या फिर जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका पावर हम लोग 5/4 लेकर इसको डिवाइड करेंगे। जैसे
x माइनस 1 का पावर 3/4 है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे x प्लस 2 के पावर 3/4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे इसका जो पावर उसी पावर से इसको डिवाइड करना है। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो इसका इसमें x माइनस 1 टू द पावर 5/4 करके डिवाइड करेंगे। तो जब हम इतना से डिवाइड किए तो इतना से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, 3/4 और इंटू में हो जाएगा x प्लस 2 5/4। तो अब आपका हो गया dx बटा, अब इसको जो है ऐसे लिख देंगे x माइनस 1 x प्लस 2 का पावर 3/4 और यहाँ पे इसको पावर जोड़ देंगे तो x प्लस 2 का पावर आ जाएगा 2। तो बच्चों इस तरह से आपको करना है। जब ऐसा कोई सवाल आ जाए तो x माइनस 1 को x प्लस 2 से डिवाइड करना है, x प्लस 2 के पावर 3/4 से डिवाइड करना है, x प्लस 2 के पावर 3/4 जो इसका पावर है वही पावर से यहाँ पे डिवाइड करना, उतना ही से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद फिर इसको इसका पावर जो हम लोग जोड़ देंगे तो इस फॉर्म में आपको बन जाएगा। और इसके बाद का आगे का जो प्रोसेस है वो ये है कि x माइनस 1 और x प्लस 2 इसको हम लोग क्या मानेंगे z टू द पावर 4, जो यहाँ डिनोमिनेटर में है पावर उतना पावर हम यहाँ पे लिखेंगे। या हम क्या करेंगे x माइनस 1 x प्लस 2 को हम z ऐसे भी इतना भी हम पुट कर सकते हैं, इससे भी पुट करेंगे तो भी ये सवाल बन जाएगा और ऐसे भी पुट करेंगे तो भी ये सवाल बन जाएगा। तो हम इतना लेकर के देखते हैं। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 आ जाएगा, फिर माइनस x माइनस 1, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। और ये आपको लिखना है dx, यहाँ हो जाएगा 4z के पावर 3 dz। अब x प्लस 2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 में से 1 गया 1, यहाँ घट के आ गया x प्लस 2 के पावर 2 dx और बराबर 4z के पावर 3 dz। ओ सॉरी, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो बच्चों ये हो क्या, अब हम dx यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो इसमें अब इसका तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो dx बट्टा x बट्टा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो dx बट्टा x प्लस 2 का स्क्वायर ये आपको मिल रहा है। इतना बराबर क्या लिखेंगे 4/3 जेड क्यू डी जेड, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4/3। तो ये इंटीग्रेशन बन गया 4/3 जेड क्यू डी जेड। और इसको हम लोग माने थे क्या जेड के पावर 4, तो जेड के पावर 4 अगर डालेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा जेड के पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा जेड के पावर 3। अब ये आपका कैंसिल हो गया तो गया 4/3 जेड प्लस सी। जो देखो कितना आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया।
अब जेड का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 4/3। जेड यहाँ से निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा x-1 x+2 का पावर 1/4 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब एक फॉर्मेट और होता है, देखो ये क्वेश्चन 1/3√x+1 प्लस √x+1। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे बीच में प्लस है और ये दोनों सेम है। x+1 यहाँ भी, x+1 भी यहाँ भी। तो जब भी ऐसा सवाल अगर आपको आ जाए dx बट्टा, मान लो x के पावर यहाँ पे 1/3 है और प्लस x के पावर यहाँ पे 1/4 है। अब इसको आपको करना है। या फिर आ जाए x के पावर 1/4 और 1 प्लस x के पावर 1/3, ऐसा अगर सवाल आ जाए। यहाँ पे प्लस है, उसमें क्या था, इनटू था, और ये दोनों डिफरेंट था, और उसका पावर जो था, पावर में डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। तो उसमें हम वो वाला प्रोसेस अपनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाता है, इस तरह का अगर सवाल आता है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ऐसा सवाल अगर आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको लिखेंगे x+1 के पावर 1/3, और यहाँ हो जाएगा x+1 का पावर 1/2। तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्म मिले, बीच में प्लस माइनस होना चाहिए, इनटू नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2 और 3, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। और ये दोनों सेम है बेटा, यहाँ पे x+1 है, यहाँ भी x+1 है। ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है। यहाँ 2/3 या 5/2 ऐसे भी आ सकता है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ठीक है, और अब हम पुट क्या करेंगे इसे देखो, x+1 इक्वल टू जेड के पावर, जो ये एलसीएम आया इतना पुट करना है ऐसे। ठीक है, x+1 इक्वल टू जेड के पावर 6। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dx इक्वल टू हो जाएगा 6 जेड के पावर 5 dz। फिर ये वैल्यू इसमें पुट करो तो y इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx को लिखेंगे 6 जेड टू द पावर 5 dz, और यहाँ क्या हो जाएगा, x+1 को हम जेड के पावर 6 रखे हैं, तो जेड के पावर 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड के पावर 2 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, जेड के पावर 3। तो 6 हो गया जेड के पावर 5 dz, यहां से 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस जेड। अब ये बन जाएगा 6
जेड के पावर 3 dz और यहाँ हो जाएगा z+1। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना। इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लिखेंगे 6, यहाँ लिख दो z³ माइनस 1 बट्टा में z+1 dz। 6 इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस जेड प्लस इतना बटा में z+1 और फिर यहाँ लिख दो -1 बटा z+1 dz। अभी हो गया 6, ये कैंसिल हो गया, z² माइनस z+1 dz -1 बटा z+1 dz। हो जाएगा 6, z² का हो जाएगा z3/3 माइनस z² बटा 2 प्लस z माइनस और ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ z+1 और प्लस में c। अब z का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। z को हम लोग क्या लिए थे, z को क्या लिए थे x+1, नहीं z6 लिए थे, तो z हो जाएगा x+1 टू द पावर 1/6। तो गया z के पावर 3, यहाँ हम पावर 3 लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो x+1 के पावर 1/2 बटा 3 माइनस यहाँ 1/3 हो जाएगा, z+1 के पावर 1/3 2 प्लस x+1 टू द पावर 1/6 माइनस लॉग मॉड x+1 टू पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन मिल गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन को डिस्कस किया, जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग विधि से उसको सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह का जो सवाल है आपको प्रैक्टिस करना है और ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में, जेई में और बोर्ड में तो नहीं, लेकिन जेई में ऐसा सवाल अक्सर आते रहता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।